नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, मानो या ना मानो, कल का शुक्रवार जीवन में लेकर आने वाला है इस साल की सबसे बड़ी खुशखबरी। परंतु कुछ गलतियों को रोकना होगा जो आप बार बार दोहरा रहे हैं। समस्त सावधानी वीडियो में निहित है। आपका दायित्व है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना। सबसे पहले जो भी लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख देगा, गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करेगा। दोस्तों, बात को ध्यान से सुनिए। यह जो समय है, इस अंतराल में काम के दौरान बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी असफलता के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी भी काफ़ी सक्रिय रहेंगे, तो वही दूसरी ओर नौकरी में परिवर्तन की संभावनाएं उभर रही है। होटल और रेस्टोरेंट का कारोबार करने वालों को बहुत अच्छा मुनाफा मिलेगा। विद्यार्थियों को भी पढ़ाई से कुछ राहत मिलेगी और युवाओं के लिए महत्वपूर्ण मौके बनेंगे। सदुपयोग के लिए पूरी तरह सतर्क रहें। यात्रा कर रहे हैं तो विशेष तौर पर सावधान रहें, दुर्घटना होने की आशंकाएं नजर आ रही है। भाई बहनों के साथ तालमेल काफ़ी अच्छा रहेगा। अपनों के साथ समय व्यतीत करने का मौका आपको मिलेगा और अनावश्यक गुस्से से बचने की ज़रूरत है। तो वही दूसरी ओर यह भी ध्यान रखें, आपके व्यवहार से करीबियों को बुरा न लग जाए। काम न बनने पर मन शांत बना रहेगा, मगर खुद को हतोत्साहित न होने दे। रियल एस्टेट कारोबारियों को नए नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस कर रहे लोगों को भी फायदा होगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए यह समय सामान्य रहेगा। मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषा सीखने का भी बहुत अच्छा समय है। स्वास्थ्य के लेकर खांसी की समस्या बढ़ सकती है, लापरवाही नहीं करनी है। साथ ही में व्यक्तिगत संबंधों में प्रगाढ़ता आने वाली है। ध्यान रखें, आपकी सफलता में आगे यही मददगार बनने वाले हैं। पुराने निवेश आपके लिए कारगर साबित होंगे। ऑफिस में अप्रिय घटने से आपका मन थोड़ा सा खराब हो सकता है। साथ ही में ध्यान रखें, काम काज में कम से कम गलतियां हो। बॉस की नज़र आप पर बनी रहेगी। मेडिकल से जुड़े कारोबारियों के लिए चिंताजनक समय हो सकता है। मुनाफे में गिरावट आ सकती है। कोई बड़ी डील भी कैंसिल हो सकती है। सावधान रहिएगा। युवाओं और विद्यार्थियों को परिश्रम करना पड़ सकता है। भविष्य की परीक्षाओं को देखते हुए अपनी तैयारी में ढील न होने दे, अन्यथा हट जाना असफलता के रूप में भुगतना पड़ेगा। और समय रहते अगर अपना फोकस बना लिया अच्छी तरह से, तो इस परीक्षा के बाद शायद आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। डिप्रेशन के शिकार व्यक्तियों को सचेत रहने की ज़रूरत है। परिवार में विवाह योग्य लोगों के रिश्ते की बात चल सकती है। कोई भी फैसला जल्दीबाजी में नहीं लेना है। शुभ फल देने वाला समय है। पूरी तरह फोकस करके ही काम कीजिएगा, मगर प्लान किए गए सभी काम पूरे होने में थोड़ा सा संदेह बन रहा है। अधीनस्थों से आप काम करा पाने में सफल रहेंगे। सीधा असर लेन देन को लेकर पारदर्शिता रखना बहुत जरूरी है। अपने लक्ष्य से न भटके। अगर लक्ष्य से भटक गए तो बहुत कुछ जीवन में अधूरा सा लगेगा। समय का सदुपयोग कीजिए। और साथ ही में दोस्तों, रोजाना आ रही समस्याओं को लेकर ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। समाधान के लिए धैर्य के साथ प्लानिंग करनी है। सब कुछ सही होगा और आपको मौके भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। युवा वर्ग कानूनी दांवपेच से बचकर रहे। इसी के साथ दोस्तों, एक विशेष बात का ध्यान जो आपको बिल्कुल भी भूल से नहीं करनी है कि आलस्य में आकर मौके नहीं छोड़ने हैं। आपके सामने बहुत सारे ऐसे मौके बनने वाले हैं जिन्हें आपको पकड़ना होगा, लपकना होगा। फिर भी कुछ ऐसे जातक हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, भटके हुए हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो उनका अच्छा नहीं चाहते हैं, वे उन्हें भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब ये आपके हाथ में है कि आपके सपने कितने मजबूत है, कितने बुलंद है और आप उन्हें पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो ऐसे में हमारी सलाह आपको यही है कि आप अपने सपनों से डगमगाएं नहीं, प्रसन्नता और उल्लास से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। भोलेनाथ को मीठे का भोग लगाइए और परिवार के साथ भजन कीर्तन का आनंद लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन मिलने की संभावनाएं बन रही है। जॉब बदलने की सोच रहे हैं तो यह समय उपयुक्त चल रहा है। कारोबारियों के लिए लाभ भरा समय है। युवा वर्ग के लिए रोजाना रूटीन फॉलो करते रहना जरूरी है। और स्वास्थ्य को लेकर दांत में दर्द उठ सकता है। साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए भी आपको विशेष तौर पर साफ सफाई और घर से बाहर निकलते समय सावधान रहना है।
परिस्थितियों में बदलाव के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंता भी बढ़ती दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण काम कल के लिए नहीं लटकाने हैं। ध्यान रखें, कार्यस्थल पर सहयोगी आपकी सफलता की कुंजी है। ऐसे में उनसे तालमेल बिगाड़ना नहीं है, उनसे व्यवहार खराब नहीं करना है, उनसे बना कर चलनी है। व्यापारियों को आर्थिक लाभ होगा। पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो निवेश बढ़ाने को लेकर प्लानिंग कर सकते हैं। और युवाओं के लिए समय सामान्य है। बच्चों को ऐसे खेल खेलने की ज़रूरत है जिसमें उनके दिमाग का विकास हो। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। जीवन साथी के साथ चल रहे विवादों में अब काफ़ी हद तक राहत मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों एक दूसरे का सम्मान करें, ये बहुत ज़रूरी है। गुरु और गुरुतुल्य किसी भी व्यक्ति का सम्मान करें, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें। अपने कार्य में वे आपको प्रगति के मार्ग पर लेकर जा सकते हैं। त्योहार और ग्रहों की स्थिति खर्च को बढ़ाने वाली है, सतर्क रहिएगा। ऑफिस में भी मल्टीटास्किंग के लिए तैयार रहना होगा। व्यापारियों को पूंजी निवेश की प्लानिंग करनी होगी और निवेशक भी मिलेंगे जिनका भरोसा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता बहुत ही आवश्यक है। अभिभावक बच्चों की सेहत को लेकर विशेष सतर्क रहें, खासतौर पर महामारी के दौरान आप इन्फेक्शन के प्रति सतर्क रहें। दुर्घटना के समय भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसी के साथ दोस्तों आपका आत्मबल मजबूत रहेगा और यही आपका प्लस पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों अगर हम दिल से किसी काम को करना नहीं चाहेंगे और हम उसके प्रति तैयार नहीं रहेंगे तो वो काम हमें फीका फीका सा लगेगा, करने का मन नहीं होगा, बार बार थकान होगी, नींद सी आएगी। तो ऐसे में वो काम तो बनने से रहा। तो आपको अपने हाथ में वही काम लेने हैं जिन्हें करने में आपको आनंद आता है। तो यकीन मानिए परिस्थितियाँ पूरी तरह चेंज हो जाएगी। आप बहुत कम समय में उसे पूरा कर लेंगे। आपके लिए समय भी बचेगा जो अपने परिवार को दे सकते हैं। तो सब कुछ मिला के बहुत ही अच्छा यह रह सकता है। कलात्मक वाणी के माध्यम से आप लोगों को बहुत आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे महत्वपूर्ण कामों को करने में आनाकानी नहीं करनी है। आलस्य अगर दिख गया तो बॉस को वहाँ पर गलती दिख जाएगी और आप पीछे आ सकते हैं, लोगों से पिछड़ सकते हैं। सेल्स और मार्केटिंग के लोगों को काफ़ी एक्टिव रहना होगा। व्यापारियों को विदेशी कंपनियों से बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है, लेकिन निवेश से पहले हानि और लाभ दोनों पर ही विचार कर लें। दोनों पहलुओं पर आपको सोच समझ लेना है, क्या हो सकता है क्या नहीं, उस हिसाब से ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। महिलाओं को हार्मोन्स डिसऑर्डर को लेकर सचेत रहना है। इसी के साथ कामकाज के लिए नियम और कानूनों को लेकर विशेष सजगता बनाए रखनी है। सरकारी नौकरी चाहते हैं तो प्रयास बढ़ा दीजिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं करते हैं तो शुरू कर दीजिए, अगर कर रहे हैं तो मेहनत को बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपके लिए आने वाला समय जीवन में तरक्की के मार्ग खोल देगा। स्वभाव में विनम्रता रखने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई व्यक्ति आपसे मिले, किसी और से आपकी बात कहे तो कहे यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, तो सामने वाला भी आपसे मिले। और आप जब दो चार जने संपर्क में आए तो एक दूसरे की राय से जीवन में सफल हो सके। ये बात बहुत ज़रूरी है, बहुत सही है। बात को ध्यान से समझिएगा और ऐसा ज़रूर कीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति से गलत स्वभाव में बात ना हो। हमें ये बस यही ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति किसी से हमारी दो बात बुरी ना करे, वो हमारे बारे में कुछ कहे तो अच्छा ही कहे, ऐसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। नौकरी में स्थानांतरण की संभावनाएं बढ़ रही है। मूल स्थल से काफ़ी दूर भेजा जा सकता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, परंतु अगर सैलरी बहुत ज़्यादा रहेगी तो आप यहाँ पर पिघल जाएंगे। परंतु आपके हाथ में है कि आपको क्या चुनना है। सुख चैन से बड़ा पैसा नहीं होता, ये बात आप समझ जाइए, और समझदार को इशारा काफ़ी है। परिजनों की इच्छाओं के प्रति आपको सजग रहना होगा। खुद को बड़ी जिम्मेदारी के प्रति सकारात्मक रखें। जब भी इंसान को कोई जिम्मेदारी मिलती है, चाहे फिर वो छोटा हो बड़ा हो, हल्की सी नर्वसनेस तो आ ही जाती है, हल्का सा आत्मबल डगमगा ही जाता है। परंतु आपके अंदर आप झांकिए और इस बारे में नोटिस कीजिए कि इतना अनुभव तो आपको है कि आप इस जिम्मेदारी को तो आराम से निभा सकते हैं। और जब आप उस जिम्मेदारी को मजबूती आत्मविश्वास के साथ निभाएंगे और खरे उतरेंगे उम्मीदों पर, तो वाकई में सभी लोग आपसे बहुत गौरवान्वित होंगे, सभी आपकी प्रशंसा करेंगे, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी है, जीवन के आगे बढ़ने के स्टेप्स है और इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें ग्राहकों की ओर से प्रोडक्ट को लेकर कोई रिजेक्शन ना आए या फिर वो कैंसिल ना करे, क्योंकि दोस्तों इससे आपकी छवि खराब हो सकती है। जो आपकी कंपनी है, ब्रांड है, उसका नाम खराब हो सकता है। इसलिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है। हेल्थ को ध्यान में रखते हुए आलस्य से दूर रहे, सुबह जल्दी उठे और एक्सरसाइज भी करें, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके दर पे कोई भी मदद मांगने आता है तो आपको उसे ना नहीं कहना है। किसी भी रूप में उसकी मदद करनी है, अपनी क्षमता अनुसार, क्षमता से ऊपर नहीं करनी है।
क्षमता अनुसार जितना कर सकते हैं, परंतु खाली हाथ नहीं लौटाना है या उसे यूं ही नहीं लौटा देना है। इसका असर आने वाले समय में दिखेगा, हो सकता है कभी आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाए। दोस्तों, लेने के देने ऐसे समय पर ही पड़ते हैं जब हम किसी की मदद नहीं करते, तो कर्म उल्टा पड़ जाता है और ये उलटफेर हमारे ऊपर ही भारी पड़ता है। वीडियो महत्वपूर्ण थी, कल का शुक्रवार जीवन में क्या बदलाव लाएगा उसके बारे में। जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए, कृपा बरसेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ताकि घर बैठे से वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।